मैं बताऊं, एक और बात कही जा रही है कि ईरान के हवाई हमले में जिस तरीके से ईरान ने गल्फ़ कंट्रीज़ पे हमले किए और अमेरिकन एयरबेस या उनकी जो भी चीज़ें थीं, उससे अब मिडिल ईस्ट के पास पैसा तो इन गल्फ़ कंट्रीज़ में कोई कमी है नहीं। अब वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीदेंगे और उनके लिए इजराइल और अमेरिका एक बड़ा बाजार भी बन जाएंगे। बहरहाल ये चर्चा कुछ और लोगों से जारी रखते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको, पूरी दुनिया में खलबली जो मची हुई है उसका असर भारत पर पहुंचने लगा है और सबसे पहली जिम्मेदारी एक नागरिक के तौर पर हमारी और आपकी होती है कि एनर्जी की ऊर्जा की जितनी खपत या जितनी ज़रूरत है उस खपत और ज़रूरत को एक अपनी आप जितनी कम कर सकते हैं उतने इस वक्त देश के लिए आप एक तरह से देश सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जो हालात हैं और जो अभी हालात हैं उसको लेकर पूरी दुनिया में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है दाम बढ़ सकते हैं, किल्लत हो सकती है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी भी देश के आम लोग इस बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। जो अभी तक 10 दिन का युद्ध हुआ, मैंने आपको अलग अलग जगहों से इसके अलग अलग आयाम इस खबर के जितने हो सकते हैं कोशिश करता हूँ। तो आपका नाम क्या है? मैं अनिल डोगरा, ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में ही जन पला और बड़ा हूँ। यहीं एजुकेशन थी और यहीं सर्विस थी। मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट रिटायर हुआ हूँ पूसा इंस्टीट्यूट से, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से, और आज के हालात के बारे में चिंतित हूँ। अरे पूसा इंस्टीट्यूट की भी बड़ी अद्भुत स्टोरी है सर। अब मुझे मालूम ही नहीं था, जब मैं समस्तीपुर गया, पूसा नाम की जगह पे गया, जब मैं दिल्ली नया आया था तो पूसा रोड और पूसा इंस्टीट्यूट देखता था तो मैं सोचता था PUSA, इसका मतलब कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ ऐसे करके है। पूसा बिहार से, पहले ये इंस्टीट्यूट बिहार में था। हाँ, वो मैं गया था ना, पूसा बिहार उसे कहते थे। वहाँ से ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये शिफ्ट होके यहाँ पटेल, मैं वहाँ गया था। वहाँ भूकंप से गिर गई थी इमारत, उसके बाद उन्होंने उसको शिफ्ट करने का फैसला किया। तो बाद में अब फिर वहाँ पे विश्वविद्यालय बन गया एग्रीकल्चर का, बहुत बढ़िया। लेकिन नाम वहीं से कैरिड फॉरवर्ड है, पूसा इंस्टीट्यूट का नाम। तो एक बात कही जा रही है, अभी मैं देख रहा था, थोड़ा सा आप इस पर, और तो मेरे सब समझ में आ गया। ये कह रहे शिपिंग, एग्रीकल्चर, ट्रैफिक, रोड, एयर, सब ये तेल और गैस की कमी से इन सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप इसके किस तरह से प्रभाव देख रहे हैं? जिस तरह की किल्लतें की बात कही जा रही है, अगर युद्ध हुआ तो ऐसा हो सकता है। जो मैकेनाइजेशन फार्मिंग है, मैकेनाइज फार्मिंग है, वो सारी तेल के ऊपर डिपेंडेंट है। सो अगर तेल की कमी होगी तो थोड़ा इफेक्ट वहाँ भी पड़ेगा। लेकिन सरकार भरपूर कोशिश कर रही है रिजर्व्स मेंटेन करने की, और मेरा ऐसा विचार है कि शायद तेल की इतनी किल्लत, इतनी शॉर्टफॉल ना हो पाए जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सरकार पूरी निगाह रख रही है, जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उन पे किसी तरह भी कोई दबाव ना आए, उस पर किसी तरह की कोई कमी ना हो। ये मेरा ऐसा, अभी लगा दिया ना एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसको इन प्लेस, और तो उसको आप एस्मा और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में फ़र्क है। लोग उसको बहुत लोग कह रहे हैं कि एस्मा लगा दिया। एस्मा नहीं लगाया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एस्मा में तो प्रदर्शन करने की और स्ट्राइक करने की और ये सब आपको निषेध किया जाता है, आपको बैन किया जाता है, आप ये नहीं कर पाएंगे। इसमें ये होता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है उसमें प्रायोरिटी सेक्टर सेट किए जाते हैं कि पहले आप इसकी सप्लाई सुनिश्चित करेंगे, पहले इसकी करेंगे, पहले इसकी करेंगे, फिर इसकी करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार इस चीज़ का ध्यान कर रही है, जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उन पे खास उनकी निगाह है। सरकारी सूत्रों का तो बहुत तरह सूत्र ही असल में सब बता भी रहे हैं, सरकार थोड़ा कम बता रही है। सूत्रों का ये कहना है कि 21 दिनों तक अभी हमारे पास रिजर्व्स हैं। तो सरकार की अब तक की इस मसले में जो भूमिका रही है वो आपको ठीक
बहुत अच्छी। और सरकार इस इशू के ऊपर और इन जनरल वार के ऊपर बड़े ध्यान से और बड़े सोच विचार से अपने कदम रख रही है, अपने विचार रख रही है। ये विरोधी दल वाले तो कह रहे हैं कि ये ट्रम्प और इनके दबाव में आकर के ये देखो जी, पता नहीं विरोधी दल नहीं कहेंगे तो विरोध कैसे करेंगे? तो विरोधी दल का काम है, वो अपने नज़रिए से कहते हैं। पर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जनरल मासेस ये समझती है कि सरकार बड़े सुलझे हुए कदम उठा रही है। तो अभी सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में अपने मंत्रियों से कहा है कि जरूरी चीज़ों के लिए आम आदमी को किसी तरह की परेशानी ना आए, इसका आप अपने अपने विभागों के जरिए ख्याल रखिए। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी आई है कि होटल एसोसिएशन, आपने देखा होगा बेंगलुरु में, वहाँ के होटल एसोसिएशन ने लिखा था कि जिस तरीके से व्यावसायिक जो रसोई गैस है उसकी बाधित है सप्लाई, उसकी वजह से वहाँ के रेस्टोरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। देश के जो ऑल इंडिया रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के लोग हैं उन लोगों ने भी कहा था कि अगर इसी तरह सप्लाई रहेगी तो होटल चलाने को दिक्कत होगी। सरकार ने सारी जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनके लोगों से कहा है कि आप रेस्टोरेंट एसोसिएशंस के साथ बातचीत करें और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आ पाए, ये देखा जाए। 10% हम अपनी एलपीजी का उत्पादन विपरीत परिस्थितियों में बढ़ा रहे हैं। अभी जब शुरू सरकार के सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, शुरुआती दौर में दिक्कतें थीं, लेकिन धीरे धीरे अब पटरी पर चीज़ें आ रही हैं और मैनेज किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में, युद्ध के बाद के दिनों में, भारत ही एक ऐसा देश होगा सूत्रों के मुताबिक जो इस तरीके से, इस समस्या से सबसे तेजी से और सबसे सही तरीके से उबरने में कामयाब होगा। सूत्र जैसी जानकारी दे रहे हैं, हालात भी वैसे ही रहें, देश में कहीं कोई दिक्कत ना आए, यही पूरे देशवासियों की भी कामना करनी है। लेकिन सूत्र की जानकारी सूत्र तक, हाँ जी, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बाद भारत अब उसकी तपिश महसूस करने लगा। 10 दिन के बाद में अब असर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। आप लोगों के बीच में क्या चर्चा चल रही है? चर्चा ये है, 10 दिन तो नहीं, पहले दिन से जो हमें तपिशियाँ महसूस हो रही है। सभी लोग परेशान है इस चीज़ से। भारत सरकार ने कोई ढंग से निर्णय नहीं ले पा रहे हम लोग, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष रूप से कभी ना कभी कहीं ना कहीं विरोध तो करना ही चाहिए ना युद्ध का, हर तरीके से, किसी भी स्तर। नहीं सर, नहीं। शुरू में तो 2 दिन पहले जाके वहाँ वाह करके आए, फादरलैंड मदरलैंड क्या क्या बोल के आए। आप कहाँ थे वहाँ पर? बहुत जाके लास्ट में 4 दिन बाद उसकी खुमैनी की मौत के बाद जाके आप शोक संदेश दे रहे हैं। हमारे विदेश सचिव के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 दिन तक गवर्नमेंट सोई पड़ी है। अगर विपक्ष कहीं पार्लियामेंट में कुछ कह रही है तो ज़्यादा बेटर कह रही है। हमें तो बहुत पहले रिएक्ट करना चाहिए। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान की विदेश नीति में कभी कभी ऐसा कोई झोल नहीं आया जैसा आज महसूस किया जा रहा है। पूरे 10 दिन में हिंदुस्तान का हर नागरिक अपना आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि हमारी भूमिका ऐसा हो रही है जैसे हम बहुत पिछड़े खिलाड़ी हो गए हैं राजनीति के और उसके समाज की, दुनिया के। देश को नेतृत्व देने वाले लोग हैं। हम 106 कंट्री को कभी 1980 के आसपास इंदिरा जी के टाइम में हमने लीड किया है। आज हम ऐसे लग रहा है कि हिंदुस्तान पता दुनिया में है भी या नहीं। चाइना के आसपास की जितनी कंट्री है हमारे यहाँ, कोई भी तो आपका दोस्त नहीं आज के टाइम में। इवन के लंका से लेके बर्मा से लेके आसपास कोई ऐसी कंट्री तो बता दो जो आपके पक्ष में खड़ी हो। आज कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है लगातार। फिर विदेश मंत्री आपने विदेश सचिव बना दिए। आप कल्पना करो, पॉलिटिकली आदमी है ही नहीं आपके पास कहीं भी कोई। आप सरकार ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी पे चला रहे हो। कौन सा ऐसा बताइए यार जो अभी अगर पॉलिटिकली है, राजनाथ सिंह जैसे, तो उनका रोल नहीं है इतना। हिंदुस्तान को अगर चलाना है तो पॉलिटिकली मतलब नेतृत्व से चलाना चाहिए, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के उससे प्रशासनिक में रिटायरमेंट लो और उनको बड़ा सा पद देकर बैठा दो। हिंदुस्तान में गलत परंपरा जा रही है बहुत दिन से सर। इतना सब कुछ आप बोल रहे हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पहले के मुकाबले, जो लोग सरकार में क्या कहते हैं, पहले के मुकाबले हमारी इज्जत में इतनी बढ़ोतरी आई। हमने एक लाइन ली। और जो उसी बात हो सकता है कि भारत अपनी विदेश नीति के हिसाब से अभी मौका तर रहा हो और थोड़ा रुख में पुरानी रुख से परिवर्तित होने की बात सामने अभी बोल के तो कहा नहीं जा रहा है, लेकिन महसूस किया जा रहा है। सर अभी पार्लियामेंट में भारत सरकार के मतलब शिक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि पिछले है ना
मतलब पिछले 2023-24 में है ना 3 लाख आदमी कम हो गए हैं। विदेश के जो बच्चे जाते थे पढ़ने लिखने, कोई तो कारण ऐसा है ना। 9 लाख गए जैसे 23 में, 24 में जाके वो कम होते होते अभी एक बता रहे 6 लाख कुछ हो गए हैं। कहीं ना कहीं चूक तो है। यही बहुत खोल दिया गया है। कह रहे कि इंटरनेशनल स्तर पे साख है हमारी, और साख है का कौन देख रहा है बताओ। एक हीरोइन कल ये फिल्मी एक्टर्स है कोई दुबई में इतनी बुरी तरह पीटी, रो रही थी आज सुबेरी। वो कल पढ़ के हिंदुस्तानी देखते लोगों ने मारना स्टार्ट कर दिया उसको। क्या करोगे हिंदुस्तान को दो के लोग किसी पर्सनल उस पूरी घटना के बारे में, पहले घटना सोशल मीडिया पर आती कुछ है, बाद में हो जाती कुछ है। आपका क्या विचार है इस युद्ध को लेके जो चल रहा है, इसको आम लोगों के बीच में इसकी कोई चर्चा है? लोग कर है, हर आदमी घबराया हुआ है। जिसका विदेश में अगर गल्फ कंट्री में कोई फैमिली के लोग अगर वहाँ है तो ढंग से रात को सो नहीं पा रहे वो लोग। हर आदमी चिंतित है क्योंकि हमारी मार्केट क्राइसिस पे, क्योंकि ऑयल का सारा सिस्टम है हमारा, एक एक चीज़ है ना मतलब ऑयल से जुड़ी है। अगर पेट्रोलिंग जैसे 60 रुपए से बढ़ा दिए तो 113 कमर्शियल पे बढ़ा दिया। 1 रुपया पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ा, अभी 10 दिन हो गया। ये अप्रिशिएट भी तो 60 रुपया LPG बढ़ा और 113 कमर्शियल पे बढ़ा दिया। मतलब आप ये लगा लो कुछ भी हो सकता है। कल बहुत क्राइसिस। 2 स्टेट में चुनाव है, पहले इकट्ठे कर रखे हैं। 2 स्टेट में चुनाव भी तो है। तो होते ही रहते हैं हिंदुस्तान में। बात नहीं है, चुनाव होते रहते हैं तो हो जाएगा $200 का, तब देख लेंगे बढ़ाएंगे कि नहीं। 2 स्टेट में चुनाव है, जब तक चुनाव है पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ेंगे। लिख करके अपने पास, आप लिख के अपने पास रख लो। बढ़ाने पड़ेंगे। जब परिस्थितियां ऐसी आएंगी तो आप भी ऐसी बात करो। हम तो अपना सारा 70% बाहर से मंगा रहे हैं। ना सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। हिंदुस्तान घबराया हुआ है। हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। एक मिनट भाई, इतने टाइम से अगर हम सस्ता तेल लेते रहे हैं, सस्ता तेल हमने लिया है, उसका जो प्रॉफिट हमारी कंपनियों के पास है वो उसमें से पूरा कर देंगे। कोई नहीं करता मलिक साहब ऐसे। 40% इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता तेल रशिया से हमने लिया है ना, तो वो पैसा कहाँ है? हमें तो नहीं मिला, तो वो हमारी कंपनियों के पास है। हमारी जनता पे बोझ नहीं आएगा क्योंकि आसाम और केरल 2 जगह चुनाव जीतना है। पश्चिम बंगाल बंगाल तो पहले है, वो तो प्रायोरिटी है। तेल के रेट इलेक्शन के बाद बढ़ेंगे अगर बढ़े तो। अभी इलेक्शन अनाउंस होने में टाइम है, अभी कहाँ हो रहा? अभी 15 तारीख तक हो जाएगा। जानकारी है आप? हमारे पास है, हमारे भी तो सूत्र है, राजीव रंजन के थोड़ी है। अरे मेरे तो कोई सूत्र नहीं, वो तो सरकार के सूत्र से जो पता। हमारे भी सूत्र हैं, रंजन भाई जैसे हमारे भी दोस्त हैं, हमारे पास भी सूत्र है। आपका क्या विचार है? इनका कोई विचार ही नहीं होता, ये बगैर विचार के लोग हैं। नहीं, इससे होना, इससे